हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स। मैं तारिक, आप सबका स्वागत है। जैसा मैं कई दिन से आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दे सका, उसमें कुछ परेशानी की वजह से, लेकिन अब लगातार हम आपको वीडियो देंगे जो है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि इस समय आज 17 अप्रैल है और पूरी दुनिया एक पैंडेमिक डिजीज़ लाइक कोरोना की डिजीज़ से पूरी तरह से उसमें उसकी गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुकी है और पूरी दुनिया एक ओपन जेल बन चुकी है। एक तरह से देखा जाए पूरी दुनिया एक ओपन जेल बन चुकी है और हर तरफ लॉकडाउन है। और इस 2020 में जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस की जो डेट आई थी वो सारी डेट अब कैंसिल हो चुकी है और कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल पूरे कंट्री में है कि कोई खास करके कंपटीशन एग्जामिनेशंस को लेकर कि कब कौन सा एग्ज़ाम होगा, कब नहीं, कैसे होगा। तो एक तरह से अनसर्टेनिटी है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसे सही होती है, जिस सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट पर डिपेंड होता है। और इस कंडीशन में एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर है, एक अनसर्टेनिटी है खासकर स्टूडेंट के बीच में कि कैसे आगे जो कंपटीशन एग्जामिनेशंस होगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये बात टोटली डिपेंड है सिचुएशन के ऊपर पे। लेकिन उन सभी चीज़ों के सब इस ऑड सिचुएशंस में एक हमें कुछ बहुत ही अच्छा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर घर में रह करके अच्छी पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कंपटीशंस जो 2020 में आगे जो एग्ज़ामिनेशंस होंगे उसको अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर हर आदमी एक इस दौड़ती फांपती दुनिया में लोग हर पूरी तरह से बहुत बिजी रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं हमें इस परिस्थितियों को एक सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा और हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, अपने आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम जिस चीज़ को हम डेस्टिनेशन जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कैसे उसको अचीव करें, इसमें आत्ममंथन की ज़रूरत है। और ये सबसे बेहतरीन समय है, क्योंकि और इसी कड़ी में अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम अप्रॉक्सीमेट 100 क्लासेस आप लोगों की कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस जैसे 2020 में होगा कमीशंस का, उसको कंडक्ट कराने से पहले मेरी आपसे एक तरह से एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने वादा किया है कि 100 क्लासेस आपको देंगे और 100 क्लासेस में मेरा ये यकीन है कि 95% यकीन मैं रखता हूँ कि उसमें 80 क्वेश्चन तक उससे आपको मिल जाएगा। और उसी कड़ी में हमने 200-300 क्लासेस लिए हैं और अब आज एक छोटा सा क्लास में लेके आया हूँ जो पिछले क्लास का ही एक पार्ट है। जैसे मैंने बताया था कि एक इंडियन ट्राइब्स के बारे में बताया था, लेकिन आज जो है एक वर्ल्ड ट्राइब्स के बारे में, पूरी दुनिया के बीच दुनिया में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, ट्राइब्स पाई जाती हैं, उसके बारे में कमीशन एक क्वेश्चन हर हालत में हर एग्जामिनेशन से पूछता है। तो ठीक है, आज मैं उसको पढ़ता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, क्या नाम है कि 2020 में जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस अब होंगे और इसका कुछ दिन बाद कैलेंडर हो सकता है, कमीशंस डे और फिर जो वन एग्जामिनेशंस है, उस चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हमें करने की ज़रूरत है। और यकीनन ये अंधेरा एक तरह से ग्लूमी एटमॉस्फेयर से अंधेरा है और हर अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है और नई उम्मीद लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए हमें अपने घर में और सेफ रह करके दूसरों को भी सेफ रखें, अपने आप को सेफ रखें और इस खतरनाक कोरोना बीमारी से, और हमें अपने घर में रहकर खूब अच्छी से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, हम आज छोटा सा आज एक टॉपिक लेके आए हैं वर्ल्ड ट्राइब्स के, जो यहाँ से मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक सवाल कहीं ना कहीं आपको हर एग्जामिनेशन से मिलेगा। और मैं आज से के बाद कोशिश ये करूँगा कि डेली या अल्टरनेट डे एक क्लास आपको छोटा सा वीडियो को दूँ जिससे आपको फायदा हो। तो ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्राइब्स के बारे में। वर्ल्ड ट्राइब्स जो है दुनिया की वैसी ट्राइब्स है, जैसे मैंने बताया था कि ट्राइब्स वो होती हैं जो समाज की मुख्य धारा से कटी रहती हैं, उनका जोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, इकोनॉमिकली थोड़ा सा बैकवर्ड होती हैं और समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ी होती हैं।
और अपने कल्चर्स को, जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, जो शुरू से जो उनकी रहने उठने खाने पीने का जो तरीका है उसको प्रिजर्व करती हैं, और उस प्रिजर्व करने के में जो बहुत ही कॉन्शियस होती हैं। तो उस वर्ल्ड ट्राइब्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए पहले ट्राइब्स बंतू। बंतू जो है ये ईस्ट, सेंट्रल और साउथ अफ्रीका की ट्राइब्स है। यानी अगर देखा जाए कोऑर्डिनल्स के हिसाब से, अगर पूरा अफ्रीका महाद्वीप को एक उस कोऑर्डिनल में देखा जाए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो मोस्टली बंतू जो है वो ईस्ट, सेंट्रल और साउथ अफ्रीका के रीजन्स में रहती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरह से कि कौन सी ट्राइब्स है जो वेस्ट अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, वेस्ट अफ्रीका महाद्वीप पे नहीं पाई जाती है। तो अब देखिए बंतू, क्योंकि बंतू ईस्ट, सेंट्रल, साउथ अफ्रीका पाई जाती है। दूसरी देखिए बेडुइन्स। बेडुइन्स ट्राइब्स है जो अरबिया के डिजर्ट्स में है, यानी अरब के रेगिस्तान में है। और अरब एक पेनिनसुला है, उसमें कई कंट्री आ जाते हैं, जैसे अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, ये सब पूरे अरबियन पेनिनसुला है। वहां पर जो है एक ट्राइब्स थी बेडुइन्स, जिसको अरबियन डिजर्ट पाई जाती है। तीसरा है बिंदी बस। बिंदी बस ये ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब्स है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब्स है ये। ऑस्ट्रेलिया, ये वाले सवाल नहीं पूछा गया है, मोस्ट क्वालिटी पूछा जा सकता है। चौथा इनुइट। इनुइट ट्राइब, इसी को एस्किमो ट्राइब्स कहते हैं। ये कमीशंस का बहुत ही फेवरेट सवाल है, ये हर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो देखिए ये इनुइट या एस्किमो कनाडा, ईस्ट अलास्का, अलास्का यूएसए का पार्ट है, आर्कटिक ग्रीनलैंड्स। तो इसका मतलब हुआ एस्किमो कनाडा में पाई जाएगी और अमेरिका में पाई जाएगी और ग्रीनलैंड से पाई जाएगी, ठीक है। पांचवा हौसा। हौसा ट्राइब जो है ये नाइजीरिया में पाई जाती है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के बगल में थोड़ी वहां में है जो है। छठा किर्गिज। किर्गिज किर्गिज देखिए रशियन स्टेपीज और सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है, सेंट्रल एशिया में पाई जाती है, सॉरी सेंट्रल एशिया में पाई जाएगी ये, सेंट्रल एशिया और रशियन स्टेपीज में। सेंट्रल एशिया देखिए क्यों सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी तान हैं वहां पर सेंट्रल एशिया और रशिया के स्टेपीज वाले रीजन से पाई जाती है। सातवां किकुयुस। किकुयुस जो है ये कीनिया की ट्राइब्स है, ठीक है, कीनिया की ट्राइब्स है। कीनिया ईस्टर्न अफ्रीका महाद्वीप में है। लेप्स, जिसे लेप्च कहते हैं, लेप्स कहते हैं, तो यूरोपियन टुंड्रा में, यूरोपियन टुंड्रा का मतलब यूरोप महाद्वीप के जो ऊपर वाले कंट्री हैं, यानी पोलर रीजन्स वाले पर, जैसे नॉर्वे है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, वो सारे कंट्री में लेप्स ट्राइब यूरोपियन टुंड्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। मॉरिस ट्राइब्स बहुत बार पूछा गया है। मॉरिस ट्राइब कहां पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड की ट्राइब्स है, ठीक है। 10वीं ट्राइब्स, ये खूब पूछा गया सवाल है मसाई। मसाई जो है ये कीनिया, तंजानिया और युगांडा में पाई जाती है। ये कई बार सवाल पूछा है, डायरेक्शन के हिसाब से पूछा गया है कि मसाई ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है कि वेस्ट में पाई जाती है कि नॉर्थ में पाई जाती है कि साउथ में। तो कीनिया कंट्री जो है ईस्ट अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट में है, इसलिए ईस्टर्न अफ्रीका में कह सकते हैं। ईस्टर्न अफ्रीका के मोस्टली किस कंट्री में? कीनिया, तंजानिया, युगांडा में। 11वां देखिए मोरमोन्स ट्राइब्स है, जो कि उटाह एक प्रोविंस है यूएसए का। तो अगर बहुत टफ पूछेगा तो प्रोविंस का नाम देगा, लेकिन पूछेगा उटाह ट्राइब्स, ये मोरमोन्स ट्राइब्स कहां पाई जाती है, तो आपको बताना है कि यूएसए में पाई जाती है, ठीक। अगला देख सकते हैं पपुअन्स। पपुअन्स जो है पपुआ न्यू गिनी कंट्री है। पपुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के बिल्कुल ईस्टर्न डायरेक्शंस में है पपुआ न्यू गिनी। ये खूब पूछा गया है कि पपुअन्स ट्राइब कहां पाई जाती है, तो पपुआ न्यू गिनी कंट्री पाई जाती है। पिग्मीज खूब पूछा गया है।
पिग्मीज मोस्टली कांगो बेसिन, कांगो बेसिन का मतलब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका महाद्वीप के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में, यानी इक्वेटर यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, वहां पर उसी को इक्वेटोरियल रीजन, तो कांगो बेसिन में बहुत पाई जाती है। और इनकी क्वालिटी ये होती है, ये घुमक्कड़ नहीं होते, यानी इधर उधर दौड़ते नहीं है, ये केवल जो पेड़ होता है पेड़ों में अपनी कुटी बना लेते हैं, एक तरह से उस हट बना लेते हैं, हट। और उनके जो हट होते हैं यानी झोपड़ी जो होती है, उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है मांगुलस, मांगुलस। तो पूछा यह भी जा सकता है पिग्मीज कहाँ पाई जाएगी, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में पाई जाएगी। अगर बेसिन पूछ लिया जाए तो कांगो बेसिन में पाई जाएगी। दूसरी बात पूछा ये भी गया है कौन सी ट्राइब जो घुमक्कड़ नहीं है, तो पिग्मीज नहीं घुमक्कड़ है, क्योंकि पिग्मीज अपनी झोपड़ी को पेड़ के ऊपर बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं। और इनकी झोपड़ी का जो नाम है मांगुलस है, मांगुलस है। रेड इंडियंस, चौदहवां रेड इंडियंस, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जो लोग पाए जाते हैं, ट्राइब्स पाई जाती है, उसको रेड इंडियंस बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, मैक्सिको है, इस तरह से जो कंट्री आ जाते हैं वो आ जाता है। समोएट्स है जो एशियाटिक टुंड्रा में, एशियाटिक टुंड्रा का मतलब जो रशिया का पार्ट है, जो रशिया का है, उसके रशिया के उत्तर में जो रीजन है एशियन टुंड्रा कहा जाता है। तो समोएट्स एशियाटिक टुंड्रा में है। बहुत बार पूछा गया सवाल, सेमांग ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो सेमांग ट्राइब याद रखिएगा, ये मलेशिया पाई जाती है। ये एक नहीं 10 बार पूछा गया है। अगला देखिए तार्तार्स कहाँ पाई जाएगी, साइबेरिया में। साइबेरिया कहाँ है, रशिया वाले रीजन्स में है, ठीक है। वेदास को पूछा गया है, वेदा कहाँ की ट्राइब से, श्रीलंका की है, यानी अपना पड़ोसी इंडिया के साउथ में जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसमें एक पाई जाती है वेदास ट्राइब्स, ठीक है। याकूत ट्राइब्स कहाँ पाई जाएगी, रशियन टुंड्रा रीजन यानी रशिया के ऊपरी वाले हिस्से में पाई जाएगी। इस्किमोस वही वाला जो अभी मैंने बताया था, इन्यूट्स है, नॉर्थ रशिया, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड्स में। ओराओ ट्राइब्स मैं पहले बता चुका हूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्य जाति है, लेकिन कुछ छोटी सी पॉपुलेशन छोटानागपुर में पाई जाती है। लैप्स ट्राइब्स मैं बता चुका हूं, लैप्स यूरेशियन टुंड्रा, यानी यूरेशियन टुंड्रा का मतलब यूरोप का जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन में जो कंट्री है उसको बोलते हैं। यूपिक ट्राइब कौन सी है, ईस्टर्न रशिया और वेस्टर्न अलास्का। ईस्टर्न रशिया इसका रशियन कंट्री पाई जाएगी, और वेस्टर्न अलास्का का मतलब अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का। तो याद रखिएगा यूएसए और रशिया में यूपिक ट्राइब पाई जाएगी। बुंतू ट्राइब्स कौन सी है, वेस्ट अफ्रीका महाद्वीप के वेस्टर्न में जो कंट्री है उसमें पाई जाती है। तो पूछेगा निम्नलिखित कौन सी ट्राइब्स है जो अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट में पाई जाती है, तो याद रखिएगा बुंडू ट्राइब जो है अफ्रीका के वेस्ट रीजन में पाई जाती है। अगला देखिए बुशमैन कालाहारी में पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है, कई बार बुशमैन कहाँ है, कालाहारी डिजर्ट में पाई जाती है। कालाहारी डिजर्ट कहाँ है, ये अफ्रीका महाद्वीप के साउथ के रीजन्स में, नामीबिया वगैरह कंट्री है उसमें कालाहारी एक मरुस्थल है, उसी में बुशमैन ट्राइब पाई जाती है। अगला देखिए बेडुइन ट्राइब्स मैंने अभी बताया था सऊदी अरब के डेजर्ट में पाई जाती है, या उसको सऊदी अरब भी कह सकते हैं। एनु ट्राइब्स कई बार पूछा गया है। एनु ट्राइब जापान की ट्राइब्स है, जापान में पाई जाती है। सेमांग ये भी मलेशिया में, अभी मैं बता चुका हूं सेमांग मलेशिया में, सब सवाल पूछे जा चुके हैं। और वेदा श्रीलंका में मैंने बता दिया। बर्बर कहां पे है, मोरक्को कहां है, अफ्रीका महाद्वीप के एक ऐसा कंट्री जो स्पेन से बिल्कुल लगा हुआ है, यानी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वही सेपरेट करता है मोरक्को स्पेन को। जूलू ट्राइब कहां की है, साउथ अफ्रीका की, यानी
अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है जिसका नाम साउथ अफ्रीका है। आप लोग मैच देखते हो तो साउथ अफ्रीका की टीम होती है। साउथ अफ्रीका में जो ट्राइब पाई जाती है जुलू ट्राइब पाई जाती है। अगला देखिए नेग्रिटो, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब जो हमारे 10 साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, सिंगापुर है, इस तरह से 10 कंट्री हैं। तो वहाँ नहीं साउथ ईस्ट एशिया में फुलनी ट्राइब, फुलनी ट्राइब बहुत बार पूछा गया है। अगर पूछा जाए फुलनी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है, तो पहली बात तो ये है कि अफ्रीका महाद्वीप पे पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाई जाएगी, तो वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है। यानी अफ्रीका के किस डायरेक्शन में, अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट में पाई जाती है फुलनी ट्राइब्स। लेप्स ट्राइब्स मैं बता चुका हूं, लेप्स ट्राइब आर्कटिक यूरोप से पाई जाती है, ये भी पूछा गया कई बार जो है। और लेप्स ट्राइब्स देखिए, इसी को लेप्स को सामी भी कहा जाता है। तो आर्कटिक यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, रशियन कोला पेनिनसुला। तो इस तरह से याद रखिएगा वर्ड ट्राइब्स में जो 34 मैंने बताया है, आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन में, हर वन डे एग्जामिनेशंस में, कमीशन के एग्जामिनेशंस में, चाहे यूपीएससी हो, समीक्षा अधिकारी हो, लोअर हो, जो भी एग्जाम होगा, आपको यहाँ से एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ये जब आप पेपर देने जाएंगे तब देखेंगे एज लाइन, हर जो मैं क्लास ले लूंगा, जो हर लेक्चर में एक क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा। तो ठीक है, अब हम अगले टर्म्स में साइंस टेक्नोलॉजी के भी, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। हिस्ट्री शुरू करेंगे, ज्योग्राफी चल ही रही है, इकोनॉमी शुरू करेंगे, पॉलिटी शुरू करेंगे और इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। इन्वायरमेंट बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट को लेकर चलेंगे और इकोलॉजी को लेकर चलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा, अच्छा हाँ, सेंसस को लेकर चलेंगे। ये सेंसस के पास 6-7 क्वेश्चन कमीशन पूछता है, तो सेंसस को हर एक चैप्टर को सेंसस पढ़ाऊंगा मैं, और 7 क्वेश्चन आप देखिएगा, 7 को पेपर मिलेंगे। तो ठीक है, इस तरह से हम अगली बार एक नए क्लास के लिए फिर से सामने आएंगे। थैंक यू।